अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिज़नेस आइडिया, यूनिक बिज़नेस आइडिया। पहले नंबर पर तो आप में से कोई भी दोस्त जो पहले किराने का काम करता है वो वीडियो छोड़ सकता है, क्योंकि आपको तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। जिसने ये काम नहीं किया उसके लिए ये वीडियो है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बिज़नेस आइडिया जो कि जनरल किराना स्टोर के लिए है। ये बेसिकली किराना स्टोर एक दुकान की शक्ल में भी आप इसका कारोबार कर सकते हैं। अगर छोटे लेवल पर करना चाहते हैं तो किसी रेहड़ी पर, किसी ठेले पर या किसी कोई जगह पर खोखा आप लगा सकते हैं। तो इसमें जो मेन बातें होंगी मैं आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। किराना स्टोर के हवाले से ये बिज़नेस आइडिया है। पहले नंबर पर तो इसका जो है ना, आप नाम डिसाइड कर सकते हैं कि अपना जो दुकान है उसका नाम क्या डिसाइड होना चाहिए। तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जिस तरह के मेरे जो किराने का नाम है, ये मेरी दुकान है, आप देख सकते हैं। ये छोटी सी दुकान है, एक घर में ही है। तो इसका नाम मैंने रखा है मलक किराना स्टोर। तो आप भी कोई भी यूनिक सा नाम रखिएगा। तो इसके लिए आपको जो दुकान है वो रजिस्टर करवानी नहीं पड़ती है, ये मेन बात है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर तो आपने नाम डिसाइड करना, यूनिक सा नाम आपने डिसाइड करना। सॉरी, लाइटिंग मेरी जो है ना, ये आप लाइटिंग यूनिक सा आपने नाम जो डिसाइड करना है। मसलन के मलक किराना स्टोर, बिस्मिल्लाह ज़्यादातर अच्छा रहा हमारे वहाँ, अल्लाह ने उसमें बरकत भी डाली है। देखिए, आप कोई भी अगर कारोबार शुरू करते हैं तो अल्लाह को शरीक करना ये लाजमी समझ लें कि अल्लाह को शरीक करना इस कारोबार में। पहले नंबर पर तो मैंने ये स्क्रिप्ट तैयार की है मुकम्मल, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जो स्टाफ रख लेते हैं ना, पहले नंबर तो किराने में स्टाफ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर बड़े बड़े लेवल का आप बनाना चाह रहे हैं उसमें आपको स्टाफ की ज़रूरत होगी, वो भी मैक्सिमम 1 से 2 स्टाफ की ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा नहीं। जो उसकी सैलरी है वो अपने इलाके के हिसाब से, जिस तरह के गुजरात में या लाहौर में जो भी सैलरीज चल रही हैं, वो आप इस पर भी मार्केट विज़िट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए कम अज़ कम 1 लाख रुपया, और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख, या जितना भी इससे आगे लेकर जाएं वो आप लेके जा सकते हैं। तो अगर 1 लाख से अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आस्ता आस्ता इसको बढ़ाने की कोशिश करें आप। तो मैक्सिमम इससे कम भी आप जो है ना कर सकते। तो जितनी इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतना आपको, वो कहते हैं ना, पंजाबी की एक मिसाल है, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होगा। तो ऐसे ही ये भी कारोबार में आप देख सकते हैं। तो दुकान के लिए आपको जगह कितनी चाहिए, कितनी दरकार होगी आपको जगह। तो जगह, अगर आप घर में दुकान शुरू करना चाहते हो, आप किसी भी बैठक के अंदर किसी भी आप जगह में ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने दुकान बनानी है, अभी डिसाइड कर रहे हैं कि आस्ता आस्ता इसमें हमने पहले दुकान बनानी है, फिर इसका जो दूसरा इन्वेस्टमेंट करनी है फिर। तो अगर आप दुकान बनाना चाह रहे हैं तो दुकान कम से कम भी आपकी 12 बाई 15 फीट की होनी चाहिए। 12 लंबी होनी चाहिए, चौड़ी 15 होनी चाहिए, या 15 लंबी होनी चाहिए, 12 चौड़ी होनी चाहिए। ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। 12 बाई 15, अगर 10 बाई 10 रख लेते हैं तो वो ज़रा छोटी हो जाएगी, उसमें आपका सामान छोटा आएगा। क्योंकि काम को हमेशा आगे की सोच रखें कि हमेशा आपने इसको आगे बढ़ाना है, इसको पीछे नहीं लेके जाना, ये बात है। तो चौथे नंबर पर मैं आपको पाँचवें नंबर पर आपको बताऊं कि इसके लिए आपको मीटर जो है ना वापटा से लगवाना पड़ेगा। वो अगर कमर्शियल मीटर लगवाते हैं आप, तो इस पर आपकी जो है ना दुकान का खर्चा तकरीबन 10-15 हज़ार मैक्सिमम, इतना आप मीटर की जो फ़ीस है वो वापटा से लगवा सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है ये भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। दुकान के लिए मीटर लगवाना, घर के लिए लगवाना, उसकी भी मैं आपको मुकम्मल तफ़सीलात जो है ना इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप दुकानदारी के साथ उधार से बचना चाहते हैं तो उसके जो मैं टिप्स आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर तो उधार से आपने बचना है। बचना किस तरह है, कोई भी अगर आपके पास कोई आ जाता है, वो कहते हैं ना मुँह ही रहना पै जाता किसी का। तो वो अगर आप, कोई आ रहा है आपके पास उधार लेने, जेब में हाथ डालता है और बोलता है भाई चीज़ दे दो, फिर क्या कहता है जी
उधार कर लें, कल ले लेना, परसों ले, उससे कैसे बचना है? पहले नंबर पर तो आपने एक वर्क पेपर पर प्रिंट करवा लेना है, उधार बंद है, प्लीज़ शर्मिंदा ना करें, या फ़तेह कश्मीर तक उधार बंद है। इस तरह के आप जोक्स भी लिखवा सकते हैं, स्टिकर्स लिखवा सकते हैं। उसकी वजह रिसेंटली ये होगी कि आपका उधार में से कुछ हद तक ना आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ पढ़ लेता तो हर कोई ये पढ़ लेता ना। तो आपने अगर ये लिखवा दिया तो कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि इसमें कमी आ सकती है। तो आपकी ज़ुबान में, आपके अखलाक में, अगर आप वो दुकानदारी चलाना चाहते हैं तो आपका अखलाक आपकी सबसे बड़ी पावर होगी इस दुकानदारी में। तो प्रॉफ़िट मार्जिन पर बात कर लेते हैं। अगर प्रॉफ़िट मार्जिन आपने रखना है तो वो पहले नंबर पर तो दुकानदारी का ये उसूल आप समझ लें कि अगर आप दुकानदारी चला रहे हैं तो उसमें आपने प्रॉफ़िट मार्जिन पहले तो कम रखना है, फिर आस्ता-आस्ता उसको बढ़ा लेंगे। जितनी मार्केट में आपने आपने पाँव जमा लिए, वो वक़्त के साथ-साथ आपको मार्केट भी आपको ये प्रॉफ़िट देगी ज़रूर। मार्केट में अगर आप बैठ गए हैं ना, किसी जगह आपने दुकान डाल ली है, तो मार्केट में आपको ज़रूर मार्जिन पर आपने जो है ना, एक आप समझ लें कि एक आपने ले लेना है पेपर, उसके ऊपर आपने लिखना है कि ये चीज़ मुझको मार्केट से इतने की मिली है, इतने मैंने मार्जिन रखना है, इतना प्रॉफ़िट से हासिल करना है। ये चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है। आप जो बिल लेकर आते हैं, उन जो मार्केट से आपको होलसेलर बिल देता है, वो बिल भी आपने सँभाल के रखने हैं, क्योंकि अगर आपकी एक चीज़ नहीं सेल हो रही, वो 2-3 माह बाद सेल हो रही है, तो वो बिल का आपको ये फ़ायदा होगा कि वो बिल अगर आपके पास होगा तो वो आप बिल निकाल कर उसकी कीमत चेक कर सकते हैं। फिर आपने जो मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मार्केट के साथ अटैचमेंट रखनी है। आपने जो आपके पास सेल्समैन आते हैं उनका फ़ोन नंबर ले लेना है, उनके साथ मुकम्मल तौर पर अटैच रहना है। अगर मार्केट अप हो रही है, मार्केट किसी भी लिहाज से अगर ऑयल की कीमत ज़्यादा जा रही है या किसी चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है मार्केट में, तो उस उनकी जो कीमतों पर आपने ना खुद ये ज़रूर आप ये ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि आपने ये करना है कि मार्केट के में जो भी अगर कीमत अप होती है तो उस पर आपने नज़र रखनी है, क्योंकि इससे दुकानदार को हमेशा के लिए यही जो चीज़ें हैं इनसे ही फ़ायदा उठाना चाहिए। मार्केट में अगर कीमत ज़्यादा जा रही है तो 2-3 वो तोड़े हैं या बोतलें हैं या कोई भी ऑयल है या जो भी चीज़ है, जिस तरह अभी ये कमर पत्ती मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसकी 200 सॉरी 285 रुपये कीमत थी। अभी इसकी कीमत जो नई कीमत आई है वो 370 रुपये आई है, तो इससे लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो हम तो फ़ायदा इससे उठा नहीं पाए, लेकिन बहुत पछता रहे थे कि शायद पुरानी कीमत पर उठा कर ले आते। लेकिन आपने ज़रूर आपने जो सेल्समैन है उनके साथ साथ अटैच रहना है, क्योंकि आपको वो मुनाफ़ा ज़रूर दे सकते हैं। तो जो कीमत अगर किसी चीज़ की कीमत नीचे आ रही है, वो चीज़ को खरीदने से गुरेज़ करें। क्या होगा, 1-2-3 चीज़ वो आपके पास नहीं होगी, तो उससे जो आपने ना गुरेज़ करना है, क्योंकि आप नुकसान में ना जाएँ, फ़ायदा ज़रूर हो आपका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसकी जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा, नई-नई जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आइंदा नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। वीडियो